बाहर हैं जी। जो एलोरा में 5 नंबर्ड जैन केव्स हैं। केव नंबर 30 से केव नंबर 34 के बीच में। ये जो गुफाएँ हैं दिगंबर जैन को समर्पित हैं। हमने पहले जो केव्स मैंने आपको बताई कट इन आर्किटेक्चर होता है, फिर कैलाश मंदिर है, कट आउट है। हाँ जी। क्योंकि ये सबसे आखिरी की गुफाएँ हैं 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच। यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा कट इन और कट आउट का। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, पीछे का जो टेम्पल है वो हाँ जी। कट इन है। इवन आप जो केव 33 नंबर की गुफा देख रहे हैं वो भी कट इन है, हालाँकि डबल फ्लोर आ गया अभी। बीच में जो पार्ट है वो कट आउट है, तो ओके। कट इन और कट आउट का कॉम्बिनेशन है। केव आर्किटेक्चर में पहली बार ये हुआ था 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में, कि जब केव्स को इंटरकनेक्ट बनाया गया। तो यहाँ पर हम लोग 32 केव के अंदर जाते हैं और 33 से बाहर भी आ सकते हैं हम लोग। अच्छा। और हो सकता है यहाँ पर पत्थर की क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि जैन धर्म की गुफाएं हैं और ये सबसे आखिरी की केव्स है। एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा जमा हो गया था उनके पास, तो यहाँ पर पत्थर की क्वालिटी अच्छी होने की वजह से ये जो गुफाएं हैं दूसरे ग्रुप से थोड़े से डिस्टेंस पे पड़ती है। ऑलमोस्ट मतलब 800 मीटर से 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे ये केव्स पड़ती हैं। तो हो सकता है वो पत्थर की क्वालिटी की वजह से है। जी। अभी हम लोग अंदर चलते हैं सर। जैन धर्म की जो गुफाएं हैं वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग लोगों ने डोनेट करने की वजह से आपको अलग अलग श्राइन्स दिखते हैं। जैसे यहाँ पर 2 फ्लोर्स हैं, तो ये 2 अलग श्राइन है। यहाँ पर नीचे की तरफ एक है, कट आउट पार्ट में ये सेंट्रल श्राइन हो गया, और फिर हमारे पीछे की तरफ एक श्राइन है। जैसे मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर पत्थर की क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन है। जी। यहाँ पर आके देखेंगे, अंदर की तरफ महावीर भगवान है, जी। लेफ्ट साइड में पार्श्वनाथ हैं। क्योंकि दिगंबर जैन को समर्पित है, तो आप देख सकते हैं मूर्तियाँ जो है पूरी नग्न है। और इस तरफ से बाहुबली या गोमटेश्वर, और इनको पहचानने के लिए इनके सामने आपको हमेशा बेल दिखेगी कि इनके शरीर के ऊपर चल रही है। तो ये जो 3 भगवान हैं या तीर्थंकर हैं, ये आपको हर जगह पे रिपीटेड दिखेंगे। हर जैन तीर्थंकर के एक शासन देव और शासन देवी होते हैं। अच्छा। शासन देवी यहाँ पर इनका नाम है सिद्धायनी देवी, और इनको पहचानने के लिए इनके नीचे सिंह होता है। लेकिन आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं कि उनके जो बाल हैं आर्टिस्ट ने कार्व किए हुए, देखिए कितना बेहतरीन कार्व किए हुए हैं। उनका चेहरा देखिए, बॉडी का प्रपोर्शंस देखिए, और दूसरा इनके गहने देखिए कितने ब्यूटीफुली कार्व किए। लेकिन हम पहले भी बात कर रहे थे कि ये जो पत्थर है ये वोल्केनिक पत्थर है, ज्वालामुखी का पत्थर है। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पर भी जो पत्थर है पोरस है। यहाँ पर जो है पत्थरों की कारीगरी, फाइन कार्विंग्स पॉसिबल है। तो इवन यहाँ पर भी आप देखेंगे, ये जो हमने मूर्ति देखी, यहाँ पर थोड़ा सा पत्थर पोरस आ गया। फिर इसके ऊपर का जो भाग है जहाँ पर पत्थर की क्वालिटी अच्छी है, वहाँ पर डिटेल्स पॉसिबल होते हैं। तो सिद्धायनी देवी, और उस तरफ से मातंग, जिनको पहचानने के लिए उनके सामने हाथी होते हैं, वो हाथी पे सवार है। तो ये 5 जो मूर्तियाँ हैं, महावीर भगवान, पार्श्वनाथ भगवान आपकी लेफ्ट की तरफ, बाहुबली या गोमटेश्वर आपके राइट की तरफ, और शासन देव और शासन देवी, आपको ये 5 आपको हर जगह पे रिपीट दिखेंगे, हर श्राइन में दिखेंगे आपको। दूसरे केव्स के जैसे यहाँ पर भी ओरिजिनली पेंटिंग्स और प्लास्टर थे, लेकिन आप देख सकते हैं कि पेंटिंग्स पूरी तरह से बची नहीं है। अजंता में पेंटिंग्स बची हुई है। उसका मेन कारण ये है कि 1100 साल तक अजंता की गुफाएं दबी रही, लेकिन एलोरा की गुफाएं कभी दबी नहीं रही। यहाँ पर हमेशा लोकल लोग आते थे, वो यहाँ रहते थे, खाना बनाते थे, तो इसी वजह से यहाँ की पेंटिंग्स बची नहीं है। और आप अगर यहाँ पे आकर देखेंगे, एलोरा में आपको हर जगह पे ऐसे होल्स मिलते हैं। तो ये ओरिजिनली यहाँ नहीं थे। कि जब आप अजंता जाते हैं तो आपको अजंता में नहीं दिखते, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अजंता की गुफाएं 1100 साल तक दबी रही। ये बाद में जो लोकल लोग रहने आए, उन्होंने ये चीज़ें ऐड की थी अपनी गाय बांधने के लिए, बकरियाँ बांधने के लिए। अगर ऊपर की तरफ है तो खाना बांधते थे, तो ये बाद में एडिशंस हुए, ये पहले यहाँ पर नहीं थे सर। अब ऊपर चलते हैं। तो जो मेन टेम्पल है, जो मेन श्राइन है, आप देख सकते हैं बहुत बेहतरीन कार्विंग्स की हुई है। पीछे की तरफ महावीर भगवान, लेफ्ट साइड में पार्श्वनाथ, हम नज़दीक जाएंगे बाद में, राइट साइड में बाहुबली, शासन देव, जिनकी मूर्ति बहुत ब्यूटीफुली कार्व की हुई है। हालांकि बहुत सारी गुफाओं में काफ़ी सालों तक लोकल लोग रहे जी, तो उनमें अलग अलग मान्यताएं आ गई। तो अगर आप अभी भी बहुत सारे किताब देखते हैं तो इनका नाम इंद्र लिखा हुआ है, क्योंकि वो हाथी पे बैठे हुए हैं, और इस गुफा का नाम भी इंद्र सभा लिया हुआ है इनके नाम से। लेकिन इंद्र और जैनिज़्म का कुछ ऐसे रिलेशन नहीं है। तो बेसिकली शासन देव और शासन देवी होते हैं। हाथी के ऊपर शासन देव हैं और सिंह के ऊपर शासन देवी हैं, जो कल्प वृक्ष के नीचे रहते हैं। दो तरह के कॉलम्स आपको एलोरा में हर जगह पर मिलेंगे जी। एक होता है जो आपको वो सर्कुलर पैटर्न दिख रहा है कॉलम का, इसको कहते हैं आमलक्का।
और जो नीचे का जो भाग है आप देखिए, बहुत बारी जब घरों में पूजा होती है तो हम एक पॉट रखते हैं और उसके अंदर पत्ते डालते हैं, पान के पत्ते बोल दीजिए, आम के पत्ते, आधे अंदर और आधे बाहर। उसका कारण ये होता है कि जब पुराने ज़माने में जब लोग अपने पैसे जमा करते थे तो एक घड़े में जब रखते थे तो वो घड़ा जब भर जाएगा तो ओवरफ्लो होगा, मतलब आपके पास संपन्नता होनी चाहिए लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा होगा, तभी तो डोनेशंस जाएंगी टेम्पल्स को। तो अब यहाँ पर आके देखेंगे नज़दीक से तो कितना ब्यूटीफुली कार्व किया हुआ है। इसको कहा गया है घट्ट पल्लव। ये घट है और ये पल्लव है, ये लीव्स हैं जो पत्ते हम लोग रखते हैं जो आधे अंदर और आधे बाहर, तो इसको कहा गया घट्ट पल्लव। ये दोनों कॉलम स्टाइल आपको एलोरा के दूसरी गुफाओं में अलग अलग मिलेंगी। जैनिज़्म में दोनों को साथ में मिला के बनाया है, लेकिन फिर रिपीट करूंगा कि ये जो कॉलम्स हैं वो उसी पत्थर से कटे हुए हैं, ये बाहर से ला के पत्थर नहीं यहाँ रखा हुआ। अच्छा। आप इंटरेस्टिंगली ये सोचिए कि अगर हम लोग क्लासरूम में अगर आपको सर्कल बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, कंपास से सेंटर लेते हैं और सर्कल बनाते हैं। अब यहाँ देखिए आप कंपास रखेंगे कहाँ, क्योंकि सेंटर तो है ही नहीं। अब बाहर से ब्यूटीफुली सर्कुलर कॉलम्स बना रहे हैं। मैं ये नहीं क्लेम कर रहा कि ये एकदम परफेक्ट सर्कल है, लेकिन आप ये सोचिए कि उस ज़माने में कितना ब्यूटीफुली उन्होंने एक सर्कल कार्व किया है। और ये जो आप गुफाएं देख रहे हैं ये 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच के और ऑलमोस्ट परफेक्ट ही है सर, परफेक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल। कोई खामी नहीं दिख रहा है। और बिना सेंटर के आपने एकदम परफेक्टली राउंड कॉलम्स बनाए हुए हैं। बीच में 4 बाजू से महावीर की मूर्ति थी जो अभी खंडित है, वो बची नहीं है। सीलिंग पर आपको लोटस फ्लावर हर जगह मिलेगा। देखिए कमल का फूल जो है वो जहाँ भी उगता है वो कीचड़ में उगता है। हाँ जी। लेकिन जब वो बाहर आता है तो वो अपने साथ वो कीचड़ लेके नहीं आता है, वो हमेशा साफ आता है। तो ये हमको बताने के लिए कि हम सबको इस जन्म मरण के चक्कर से कमल के फूल के जैसे बाहर आना है। और ये जो प्रथा है ये हमारे पास बुद्धिज़्म में, हिंदुज़्म में, जैनिज़्म में है। तो इसीलिए आपको सारी केव्स में लोटस ऊपर कॉमन मिलेगा। और इंटरेस्टिंगली ये चीज़ है, यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट जो बाहर के देशों से आते हैं उन्होंने कहा कि हमारे पास जब भी राजवंश चेंज हुआ या धर्म चेंज हुए तो उन्होंने क्या किया, अगर वहाँ पर पहले चर्च थी बाद में मस्जिद आई तो उन्होंने चर्च को मस्जिद में कन्वर्ट कर लिया। बाद में जब फिर से क्रिश्चियन आए तो उन्होंने उसी को फिर से चर्च में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पर एलोरा में क्या हुआ, जब बौद्ध धर्म की गुफाएं ख़त्म हुई तो जब हिंदू धर्म की गुफाएं शुरू हुई तो उनको चेंज नहीं किया गया। उन्होंने एक गुफाएं रखी और दूसरे आगे कंटिन्यू करते गए। और ये बताता है कि यहाँ पर अलग अलग धर्म या धर्मों के बीच में समानता कैसी थी और एक साथ कैसे रहते थे। जी हालांकि जो ओरिजिनल पेंटिंग्स थे वो हमेशा प्लास्टर के ऊपर होते हैं। आप देख सकते हैं कुछ कुछ प्लास्टर बचा हुआ है, लेकिन एलोरा में बहुत बारी ऐसा भी होता है कि आपको रंग जो है पत्थर के ऊपर मिलते हैं, तो वो ओरिजिनल नहीं है। बाद में क्या हुआ, मूर्तियों को खंडित किया गया और खंडित होने के बाद जब लोकल लोग यहाँ पर आए तो उन्होंने सोचा कि हम इनको फिर से जीर्णोद्धार करेंगे, फिर से रिवाइव करेंगे मंदिरों को, तो उन्होंने पत्थर के ऊपर पेंट किया। तो जो आपको पत्थर के ऊपर पेंट दिखता है वो ओरिजिनल नहीं है, वो बाद में एडिशंस है। लेफ्ट की तरफ महावीर भगवान है, आपकी लेफ्ट की तरफ पार्श्वनाथ भगवान और राइट की तरफ बाहुबली या गोमटेश्वर भगवान। सीलिंग पे कमल का फूल, पीछे की तरफ महावीर भगवान, लेफ्ट साइड में पार्श्वनाथ, राइट साइड में बाहुबली भगवान। तो ये फिगर जैसे हम देख रहे थे जैन केव्स में हर जगह रिपीटेड होते हैं, लेकिन यहाँ अंदर की तरफ कुछ पेंटिंग्स बचे हुए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो देख सकते हैं कि ओरिजिनली एलोरा में कैसे हर जगह पर पेंट और प्लास्टर, इवन मूर्तियों के ऊपर कैसे प्लास्टर और कलर किया होता है। यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पर कॉमन लोग रहने के लिए नहीं आए थे अंदर, तो इसलिए यहाँ की पेंटिंग्स थोड़ी थोड़ी बची रही जी। और ये वाला जो हमने पार्ट देखा ये केव नंबर 32 का सब श्राइन है, क्योंकि आप देखिए आर्किटेक्चरली बिल्कुल सेम है, छोटा साइज़ है, स्क्वायर प्लान है, वहाँ पर भी स्क्वायर प्लान था। यहाँ से हम जा रहे हैं आगे केव नंबर 33 की तरफ। ये हो सकता है कि इस समय तक जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया था उसमें इस्लामिक रूल शुरू हो गया था, और यहाँ पर जो राजा महाराजा जो रहते थे उन्होंने ये सोचा होगा कि यार यहाँ पर भी सूनर लेटर हो सकते हैं अटैक्स, तो हो सकता है ये कारण था कि केव्स को इंटरकनेक्टेड किया गया। तो अगर वहाँ से अटैक हो रहे हैं तो आप यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन आप देखिए आर्किटेक्चरली रेक्टेंगुलर प्लान है, प्लान चेंज हो गया। लेकिन जब आप एलोरा की गुफाएं देखते हैं, जब आप पहले की केव्स देखते हैं तो कॉलम्स आपको सिंपल दिखते हैं। जितना आप समय में आगे चलते जाते हैं उतने ज़्यादा कॉलम्स की डेकोरेशन बढ़ती है, कॉलम्स में कार्विंग्स बढ़ती है। लेकिन अगर आप यहाँ के कॉलम्स देखते हैं, देखिए ये सीधा नहीं है, थोड़ा सा टिल्टेड हो गया है, वो अटपटा सा दिख रहा है, वो एकदम शॉर्ट है।
तो ये वो समय है जहाँ पर अटैक शुरू हो गए थे और जो राजाओं के पैसे थे वो जा रहे थे मिलिट्री की तरफ। तो जब मिलिट्री की तरफ पैसे जाते हैं तो आर्ट की तरफ कम हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ कारीगर थे जिनकी फैमिलीज थी यहाँ पर, जिनके बच्चे थे, जिनको यहाँ पर मतलब यहाँ से बाहर नहीं जाना है, तो वो क्या करेंगे, उन्होंने कॉमन लोगों को अपना आर्ट प्रमोट करना शुरू कर दिया। और आप ये जो मूर्तियाँ देख रहे हैं यहाँ पर, ये सेपरेट कार्विंग्स जो दिख रहे हैं, ये कॉमन लोगों ने अलग अलग डोनेट किया था। और काफ़ी अनयूजुअल होता है मूर्ति का कॉलम के अंदर, यहाँ इसको पिलास्टर बोलते हैं आर्किटेक्चरल टर्म्स में, तो पिलास्टर के अंदर मूर्ति का कार्व होना काफ़ी डिफरेंट होता है। लेकिन ये बाद में ऐसा हुआ कि भाई आप इतने के लिए पैसे दे दीजिए, आपको यहाँ पर एक मूर्ति मिल जाएगी। तो ये आपको जो सीरीज़ दिख रही है, सारे के सारे महावीर भगवान जो कार्व किए हैं, ये बाद में ऐसा हुआ कि राजाओं का पैसा नहीं आया और धीरे धीरे करके एलोरा का डिक्लाइन शुरू हो गया। और इसके बाद आगे भी एक कनेक्शन है, जैसे हमने वो गुफा से यहाँ पर आने के लिए कनेक्शन लिया था, तो आगे भी एक कनेक्शन है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने चाहा था कि एक और श्राइन बनाएंगे जी, लेकिन वो कभी ख़त्म ना हो पाई। ओके। लेकिन इवन आधे में छूटी हुई जो गुफाएं हैं, वहाँ देख के भी पता चलता है कि वो काम कैसे करते थे। आप देखिए, यहाँ पर एक बंदा काम करता था, एक यहाँ पर काम करता था, क्योंकि उस ज़माने में भी जब लोग काम करते थे तो उनको पैसे आपने जितना पत्थर काट के निकाला है उस हिसाब से मिलेंगे। जी जी, तो आप मेजर कर सकते हैं कि भाई किसका काम कितना।